तो कल हमने फाइनली कमरा अपने हाथ में ले लिया था और आज हमें इसको पेंट करवाना है। बाकी मैंने कौन कौन से कलर सेलेक्ट करने हैं वो शॉप पे जाके ही पता लगेगा। फिर क्या शाम के 5 बजे तुम्हारा भाई घर से रवाना हुआ पेंट खरीदने के लिए। मेरी बाइक तो जैसे मेरा वेट नहीं कर रही थी, पहले ही केक पे तुम्हारा भाई सीधा पेंट की शॉप पे पहुंच गया। पहुंचते ही शॉप वाले भाई ने ये वाला किताबचा मेरे हाथ में पकड़ा, जिसमें से मैंने ऑरेंज के साथ साथ एक ब्लैक कलर चूज किया था। एक कमरे को ये वाले 2 गैलन अच्छे से पेंट कर सकते हैं। तो फिर क्या इन बाल्टियों को इग्नोर करते हुए तुम्हारे भाई ने ये 2 गैलन पूरे 3800 रुपए में खरीदे थे। बिल के साथ साथ दोनों गैलन अपने हाथ में पकड़ के तुम्हारा भाई रवाना हो रहा है सीधा घर, क्योंकि रात इतनी ज्यादा हो गई है और इस वक्त में पेंट कोई पागल ही करेगा, इसलिए मैंने पेंट ले जाके सीधा घर रख दिया। फाइनली भाई साहब पेंट आ चुका है, इसको इंशाल्लाह कल करेंगे और अपने स्टूडियो को दिखाएंगे। लो जी भाई साहब फाइनली कल भी हो गई है, तो फिर क्या चलो। जैसे कि तुम लोगों को पता है रात को हम लोग कलर लेके आए थे और अब कलर करने के लिए जाना है, तो उसके लिए हमने एक मजदूर को भी अरेंज करना है। तो लेट्स मोबाइल और चश्मा उठा के तुम्हारा भाई जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि वहां से मुझे एक मजदूर को पिक करना है। घर के बाहर होंडा रानी भी खड़ी थी, लेकिन अभी इसका एक्सेस मेरे पास था नहीं, तो इसलिए तुम्हारे भाई ने इसी बाइक को ले जाना ही बेहतर समझा। बेल्जियम चौक से गुजरते हुए तुम्हारा भाई हमेशा यहाँ मजदूरों को खड़ा देखते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा पहले यहाँ ट्राई करना चाहिए। भाई मैं आम मजदूरों के पास गया था, उनको कोई आइडिया नहीं है कैसे कलर करना है, क्या करना है, तो इसलिए मैंने जहाँ से रंग लिया था उनके पास दोबारा आ गया हूँ और वो मुझे अच्छा आइडिया दे सके। उसी पेंट की शॉप में जैसे ही एंटर हुआ तो मुझे उन्होंने इन भाई से राब्ता करने का कहा। इस भाई को कॉल की तो ये अलग ही चौरापे में था, भाई ने कॉल ही नहीं उठाई मेरी। अब इतनी धूप में तुम्हारा भाई दोपहर से जलील हो रहा था, इसलिए बहुत ज्यादा भूख भी सताने लगी, इसलिए सबसे पहले भोजन करने तुम्हारा भाई इस छोटे से रेस्टोरेंट में आया था। ऐसे देसी होटल पे आके तुम लोगों को मेन्यू नहीं मिलता, बस तुम लोग को याद होना चाहिए कि मैंने क्या ऑर्डर करना। अब मेरी याद सलामत होने की वजह से तुम्हारे भाई ने ये 2 अदद समोसे मंगवाए थे। समोसे के बाद मिठाई और पानी पीने के बाद तुम्हारा भाई वापस रवाना हुआ सीधा घर, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत पड़ रही थी और ऊपर से मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि करूं क्या। भाई साहब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये पेंट कैसे होगा, क्योंकि भाई तुम्हारा भाई हमेशा पेंट थोड़ी करता है। मुझे बाबा ने बताया कि एक आदमी है यहाँ एक पड़ोस में ही है, उसको इस चीजों का बहुत आइडिया है और वो खुद भी पेंट करता है, तो उसके पास चले जाओ। तो अभी उसके पास जाते हैं। मैं तो उसी पेंट वाले भाई के पास जा रहा था, इतने में मुझे याद आया कि मैंने अभी जोहर की नमाज ही नहीं पढ़ी। मेरे सारे काम पुट्ठे इसलिए हो रहे थे कि तुम्हारे भाई ने नमाज नहीं थी पढ़ी। खैर नमाज पढ़ने के बाद मैं उसी आदमी की खोज में निकल गया। अब उस आदमी के पास पहुंचने के बाद कलर करना टाइम दो, लेकिन भाई ने संन्यास लिया हुआ था कि अगले 24 घंटे तक मैं तो कलर नहीं करने वाला। ये तो चलने के लिए राजी नहीं हुए भाई, इन्होंने एक और बंदे का बोला, उनके पास जाते हैं, देखते हैं उनके पास टाइम है या नहीं। खैर अब इसी आदमी की मदद से हम दूसरे आदमी के पास पहुंचे तो उसने फाइनली हामी भरी, लेकिन मेरे से हो गई है बहुत बड़ी गलती और ये तुमसे ना हो तो तुम लोगों को मैं बता देता हूँ भाई, पेंट जब भी लेने जाओ तो किसी एक्सपर्ट को साथ लेके जाओ। अभी मेरी भाई से बात हुई है, उन्होंने मुझे बताया कि इससे अच्छा लेना है अगर काम अच्छा करवाना है। अब चूंकि हमें काम अच्छा ही करवाना है तो इस पेंट की जगह हमें महंगे वाला पेंट लेना पड़ेगा। अब इसी सोच और शर्मीली निगाहों के साथ तुम्हारा भी जैसे ही शॉप में एंटर हुआ तो फाइनली हो गए वापस। भाई सबसे पहले रूम दिखाएंगे और फिर वो भाई बताएंगे कि इसमें कितने हिसाब से कलर लगेगा। अब फौरन से भाई को अपना रूम दिखाया और उनसे पूछा कि यहाँ कितना पेंट लगने वाला है। भाई ने उस बिल को डिनाई करते हुए ये वाला बिल बनाया और बताया कि इस रूम में इतना पेंट लगने वाला है। लिटरली आज पूरा दिन ख्वार होने के बाद तुम्हारा भाई घर ना चाहते हुए भी आज का काम हमें कल पे छोड़ना पड़ा है, क्यों वो तुम लोग को ऑलरेडी पता लग गया है।